Good afternoon friends, myself Ashish Jain, your stock market trainer। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम थी तो उन प्रॉब्लम्स को मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कैंडल्स आ रही हैं ये कैसे आपको बनानी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है ये लाइन्स आ रही हो, तो इनको कैंडल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट आ रहा होगा वो ऐसा आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बार चार्ट पर, यहाँ पर कैंडल स्टिक चार्ट पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका ये कैंडल आ जाएगी ब्लैक एंड वाइट। तो उसके बाद इसके बराबर में एक गोला है ये, और इसमें ये कलर्स हैं। तो यहाँ पर आप बुलिश कैंडल के लिए ग्रीन कलर और बेरिश कैंडल के लिए रेड कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ अभी आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक और वाइट आ रहा होगा, ठीक है। और मूविंग एवरेज भी आपको बनाना बता देता हूँ। जैसे आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये चारों मूविंग एवरेज आ रहे होंगे, तो ये भी हो सकता है कि आपका ये जो बॉक्स है ना ये छोटा आ रहा होगा। तो ये जो बॉक्स है ना ये मूवेबल है, ये पूरा मूवेबल बॉक्स है। ये दो बॉक्स हैं, ये देखिए ये पूरा मूवेबल बॉक्स है। इसको आप ऐसे ऐसे उठा सकते हैं, ठीक है। इस वाले बॉक्स को भी आप ऐसे उठा सकते हैं। ये दो बॉक्स हैं, दोनों बॉक्स अलग अलग हैं। आप इसको चाहो तो इस इंडिकेटर वाले को ऊपर लगा सकते हो और इस वाले को नीचे लगा सकते हो, लिफ्टिंग वाले को आप नीचे लगा सकते हो। तो ये पूरे दो बॉक्स हैं। और चार्ट को आपने डाउनलोड कर लिया होगा, कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो मैं आपको, क्योंकि मेरे माइंड में जितनी चीज़ें आएगी मैं वही डिस्कस करूँगा। तो जैसे ये मूविंग एवरेज आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो कि ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई। तो जैसे मैंने मूविंग एवरेज लगाया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 50 डे मूविंग एवरेज आ रहा है। अब मैं इसको 50 डे की जगह मुझे ये 10 डे मूविंग एवरेज करना है, तो मैं इसको ये अप्लाई कर दूंगा। तो ये सेव एफ करना पड़ेगा मेरे को, सेव एफ मूविंग एवरेज 10 डे या 10 डे मूविंग एवरेज, कुछ भी मैं यहाँ पर करूँगा। ओके, तो ये मेरा 10 डे मूविंग एवरेज बन जाएगा। तो ये मुझे एक्सपोनेंशियल करना है, तो मैं एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करके तब सेव एफ करूँगा। और यहाँ पर मैं इसका कलर सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे ब्लू कलर, रेड कलर या जो भी कलर मेरे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद और क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको, ये किसी ने मेरे को क्या कहा था कि मेरे को क्या समझ में नहीं आया। उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप करा था, मैं एक बार देखता हूँ। तो जो हमारा ट्रेनिंग ग्रुप है उस पर एसएमएस, उस पर व्हाट्सएप किया था शायद, या उन्होंने पर्सनली पूछा था मेरे को। एक सेकेंड। तो उन्होंने मेरे को पूछा था, हाँ उन्होंने मेरे को बोला था कि ईएमए और मूविंग एवरेज और एमएसीडी तो समझ नहीं आया बिल्कुल सर। तो सर मूविंग एवरेज तो जैसे मैंने आपको सिंपल बताया था कि, और आगे से मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी क्वेरी करें ना, वो जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, जो स्टूडेंट्स का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसी पर करें। क्योंकि इन्होंने जो क्वेरी की हुई है यहाँ पर, इन्होंने मेरे को पर्सनल की हुई है। तो बेसिकली ये जो पर्सनल चैट्स हैं ये मैं डिलीट करता रहता हूँ। तो अगर आप ग्रुप पे करेंगे ना तो मेरे को याद रहेगा कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, क्या पूछा है आपने, ठीक है, क्या आपकी क्वेरी है। तो फिर मूविंग एवरेज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आज स्टॉक की क्लोजिंग 50 रुपये है, कल को स्टॉक की क्लोजिंग 40 रुपये है और उससे अगले दिन स्टॉक की क्लोजिंग 30 रुपीज़ है, तो तीनों को हम प्लस करेंगे और डिवाइड बाई 3 कर देंगे। तो जो हमारा मूविंग एवरेज आ गया वो 40 आ गया। 40 प्लस 30 प्लस 50 डिवाइड बाई 3, तो मूविंग एवरेज हमारा 40 आ गया। तो ये मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने का मैनुअल तरीका है, ठीक है। और
तो आपको मैनुअली कैलकुलेट नहीं करनी है, आपको तो ये जो मूविंग एवरेज यहाँ पर दिए हुए हैं ये सारे मूविंग एवरेज आपको लगाने हैं। तो अब आपको कौन से मूविंग एवरेज पर काम करना है, देखो जैसे कि मैं कई बार पहले भी मैंने डिस्कस किया कि मैं अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, अगर आपको पोजिशनल लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है, थोड़ा मीडियम टर्म ट्रेड करना है, तो ये एक मूविंग एवरेज मैंने लगाया हुआ है, ये बहुत अच्छा मूविंग एवरेज है जिस पर मैं काम करता हूँ और इसने मेरे को बचाया भी है इस वाले फॉल में। तो आप ये देख सकते हैं ये 7 वीक मूविंग एवरेज है और यहाँ पर ये 27 जनवरी को ही इसने बिकवा दिया था 12,197 के लेवल पर इसने शॉर्ट पोजीशन मेरी बनवा दी थी और ये शॉर्ट पोजीशन मेरी यहाँ पर इसने 9,154 पर कवर कराई। तो ये बहुत अच्छा मूविंग एवरेज है स्टार्टिंग में अगर आप पोजिशनल काम करना चाहते हैं। ये 7 वीक मूविंग एवरेज है। तो जब तक इसके ऊपर बाजार रहे तो आप बाई में रहें और जब बाजार इससे नीचे चले जाए तो आप सेल में चले जाएं। ये देखो यहाँ पर ये बाजार इससे नीचे गया और यहाँ पर इसने कवर करा दिया, तो कहीं कहीं आपको नुकसान भी कराएगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट कराएगा, लेकिन मोर ऑफ प्रॉफिट कराएगा, ठीक है। और अगर आप ऑप्शंस में काम करते हैं तो ऐसे भी अगर कोई कॉल या पुट आपको प्रॉफिट नहीं दी तो उससे दूसरी वाली कॉल पुट आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी, तो आपको उसमें नुकसान भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जैसे 2 की पावर 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी क्लोजिंग है उन सब क्लोजिंग का एक्सपोनेंशियल करेंगे और एक्सपोनेंशियल करने के बाद उनको प्लस करेंगे। जैसे हम 2 का एक्सपोनेंशियल करेंगे 4 आएगा, 4 का एक्सपोनेंशियल आएंगे 16 आएगा, 16 का 3 का एक्सपोनेंशियल करेंगे 9 आएगा। तो उन एक्सपोनेंशियल्स को प्लस करके जितने दिन का आप कर रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये भी आपको मैनुअल कैलकुलेट नहीं करना है, जैसे ही आप यहाँ मूविंग एवरेज पे जाएंगे और यहाँ पर नीचे एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल पर आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे, एक्सपोनेंशियल पे सेलेक्ट करेंगे तो आप अप्लाई कर देंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लेगा। लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि मैं जो काम करता हूं वो सिंपल मूविंग एवरेज पर काम करता हूं। आप यहां पर देखेंगे इस चार्ट पर जो मैंने लगाया हुआ है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर बाजार निकल चुका है, लेकिन सिंपल मूविंग एवरेज पर अभी बाजार रेसिस्टेंस लेगा। तो आप लगाना चाहें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन का ट्रेड करना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल है सर, एक मूविंग एवरेज पकड़ो। आपको बताता हूँ 7 डे मूविंग एवरेज, 7 डे मूविंग एवरेज आप पकड़ें और 7 डे मूविंग एवरेज से ऊपर बाई करें और 7 डे मूविंग एवरेज से नीचे सेल करें। पहला तरीका तो ये है। तो ये मैं आपको निफ्टी में एक बार लाइव लगा के दिखा देता हूँ। ये हमारे इसमें अभी कौन कौन से मूविंग एवरेज लगे हुए हैं, तो ये सारे मूविंग एवरेज हम हटाएंगे और सिर्फ हम मूविंग एवरेज लगाएंगे आपका। एक बार दोबारा नए सिरे पे चार्ट खोल लेते हैं। तो ये देखिए इसमें ना 7 डे मूविंग एवरेज कुल लगा हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सारी कैंडल्स ऊपर 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 ट्रेड होता जा रहा है और जैसे ही बाजार 7 डे मूविंग एवरेज से नीचे जाता है धाड़ धाड़ नीचे चल देता है, उसके बाद ऊपर आता है, उसके बाद ऊपर 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 ऊपर। ये देखिए आप यहाँ पर इसने लिया फिर ऊपर ऊपर चल रहा है, यहाँ पर नीचे आया फिर ऊपर ऊपर। तो ये देखो यहाँ पर 7 डे मूविंग एवरेज ने यहाँ पर फेल करा दिया था और तब से बाजार गिरे चला जा रहा है, कहीं भी इसने बाई नहीं कराया। तो ये 7 डे और 7 वीक
आप पकड़ के रखो, आपके 99% लॉसेस अकेला मूविंग एवरेज ये बचा देगा शॉर्ट टर्म में। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, एक ही टूल बहुत है काम करने के लिए, और उसके अलावा मैं आपको और भी बहुत सारे टूल्स बता ही रहा हूँ। जैसे एक और टूल है, क्योंकि देखो बात यह है कि जब आप काम करते हैं तो आपको अगर कोई पूछे कि ये चीज़ आपको सर ने कराई, आप कहोगे ये तो नहीं कराई, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें करा रहा हूँ। तो ये एक और टूल मैं आपको बता रहा हूँ, ये है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन ये देखिए, ट्रेंड लाइन ट्रेंड को डिनोट करती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक मैंने लाइन बनाई जिसमें मैंने इनके जो बॉटम्स हैं, जो बाजार ने लो बनाया था, उन सारे लोस को आपस में जोड़ दिया। तो ये एक ट्रेंड लाइन है। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत लंबी ट्रेंड लाइन भी हो सकती है। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन थी। तो जब भी हम ट्रेंड लाइन बनाएं तो ये हमेशा ध्यान रखें, हमें लॉस को, जो हमारी ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ होएगी उसमें हमें जो बाजार के लो हैं उन लोस को आपस में जोड़ना है, ठीक है। और जो नीचे ट्रेंड लाइन बनेगी वो नीचे से ऊपर की तरफ होगी। इसी तरीके से हम ये ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ये देखिए, तो ये ट्रेंड लाइन है। तो ये ट्रेंड को दिखा रही है, ये तेजी का ट्रेंड है, और ये ट्रेंड लाइन दिखा रही है, ये भी तेजी का ट्रेंड है। और ये ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पर ब्रेक हो गई, और उसके बाद एक ये नई ट्रेंड लाइन बनी है। उसके बाद हम यहाँ पर चैनल भी बना सकते हैं। ये देखिए, चैनल बनाने के लिए ये जो है ड्रॉ लाइन वाला, इसी में से ही चैनल ड्रॉ पैरेलल लाइंस। तो ये हमने चैनल बना दिया, और ये बाजार एक चैनल में था जो कि यहाँ पर ब्रेक हुआ। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप काम करो 7 डे मूविंग एवरेज पर सफिशिएंट है। और नियम बना लो बस कि 7 डे से नीचे आए तो बेच देना है, 7 डे से ऊपर आए तो खरीद लेना है। आपको शर्तिया प्रॉफिट होगा, 100% प्रॉफिट होगा। ऑप्शन में काम करें, अगर किसी वजह से बाजार बहुत तेज़ी से गिर भी गया तो आपको बहुत तेज लॉस भी नहीं होगा, तो गारंटेड प्रॉफिट होगा आपको। उसके अलावा एक और चीज़ मैं लगाता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। ये बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत अच्छा है। तो ये फिबोनाची मैंने आपको उसमें नहीं बताया था, मैंने लिखा था बट बताया नहीं था मैंने, तो मैं इसको यहीं पर ही बता रहा हूँ। तो फिबोनाची लगाने के 5 तरीके हैं: फिबोनाची आर्प, फिबोनाची टाइम जोन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची फैन, फिबोनाची प्रोजेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो फिबोनाची प्रोजेक्शन। फिबोनाची प्रोजेक्शन किस काम में आता है? आपको ऊपर के टारगेट और नीचे के टारगेट निकालने के लिए फिबोनाची प्रोजेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, मैंने ये बाजार ने लो बनाया, यहाँ पे मैं लगाता हूँ, ये बाजार यहाँ तक गया और ये बाजार ने लो बनाया। तो यहाँ पर ये बिल्कुल इलियट वेव थ्योरी जो मैंने आपको बताया था, ध्यान है, बिल्कुल वही चीज़ है ये। और इलियट वेव बनाने का ये भी, इलियट वेव देखने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। और जैसे डो थ्योरी में भी हमने बताया था कि हर एक जो प्राइमरी ट्रेंड है, सेकेंडरी ट्रेंड है, या जो माइनर ट्रेंड है, तो उन सब में ना एक अंदर जो भी फेज होगा, जैसे एकुमुलेशन फेज है या डिस्ट्रीब्यूशन फेज है,
उन सब में कोई ना कोई वेव, उन सब के अंदर फेसिस के अंदर ट्रेंड है, तो उन ट्रेंड्स को पकड़ने के लिए हम ये यूज करेंगे। ये बिल्कुल वर्क करता है। आप यहाँ पे देख ही रहे हो चार्ट पर 10,295 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल था जब हमने इसको यहाँ पर लगाया। ठीक है, मतलब हमारे पास यहीं तक की चार्ट था। ठीक है, हमने इसको उठा के लगा दिया और हमने इसका लेवल निकाला, तो 10,295 हमारा टारगेट आया था। 10,295 के बाद बाजार ने करेक्शन दिया। तो यहाँ पर हमें ये प्रूव कर दिया है इसने कि ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब हम दोबारा लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर लगा के देखा हमने, ये एक नई वेव बना दी हमने। तो यहाँ पर इसने 10,492 60.8% रिट्रेसमेंट लेवल दिया, तो वहां तक बाजार गया। उसके बाद बाजार ने करेक्शन दिया। ठीक है जी, उसके बाद हम यहाँ से लगा के देख लेते हैं। तो इसको लगाने का तरीका समझ गए आप। यहाँ से आपको जो भी बाजार ने बॉटम बनाया, पहला बॉटम जो बनाया, जैसे जो इलियट वेव थ्योरी के अंदर जो ए था, ठीक है, ए से बी ऊपर होता था हमेशा, तो ए से शुरू करना है हमें। ये वाला जो पॉइंट है ये ए है और ये वाला जो पॉइंट है ये बी है। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे पकड़ा और ऐसे यहाँ पर ले दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 10,845 का इसने 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल बताया था। वहाँ पर बाजार गया, रेसिस्टेंस लिया और उसके बाद बाजार फिर 10,600 तक चला गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लगाया और बाजार यहाँ तक गया। उसके बाद यहाँ पर करेक्शन होकर आया। इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये क्या बता रहा है, 10,945 का पहला लेवल है, जो कि हमने फ्राइडे को ही देख लिया था अराउंड। तो 100% लेवल है 11,181। मैं आपको ये सब चीज़ों के साथ एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पर शेयर बाजार में आपको, जब ये टूल्स मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको तुरंत ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मेरे हाथ में ना जिन लग गया, जिन। ठीक है, जिस जिन को मैं घिसूंगा और पैसे बना लूंगा। ठीक है, तो भैया जिन को घिस लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना मत घिसो कि उसका पीतल घिस जाए। यानी यहाँ पर आपको ओवर कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड नहीं करना। आप जितना रिस्क ले सकते हो, आपका जितना रिस्क एपेटाइट है, आप जितना नुकसान झेलने की आपकी क्षमता है, आप उतना ही रिस्क लो। अगर आप 50,000 रुपये प्रॉफिट के लिए ट्रेड करते हो, तो आप ये भी सोच लेना, अगर किसी वजह से गलत ट्रेड पड़ गया और मुझे 20,000 का नुकसान होने लगा, तो मैं उसको झेल जाऊंगा, तो ये आप ट्रेड लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपको प्रॉफिट होने लगेगा बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे और आप बहुत ज़्यादा पैसा लगाओगे। तो ऐसा मत करना भाई। इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करो, जितना मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 लाख लगाओ, 20 लाख लगाओ, SIP के थ्रू लगाओ, पार्ट्स में लगाओ। 10,000 निफ्टी पे लगाओ, कुछ 11,000 निफ्टी पे लगाओ, 12,000 निफ्टी जाए तो तब लगाओ। ठीक है, पार्ट्स में लगाओ, हर महीने लगाओ, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो पैसा रखोगे ये सोच के चल लेना, अगर ख़त्म हो गया तो भाई रोना नहीं है। ठीक है, तो आप 1,000 रुपये ट्रेडिंग अकाउंट में रखो, 2,000 रखो, 10,000 रखो, या एक भी रुपया मत रखो, पेपर पे ट्रेड करो। आप पेपर पे ट्रेड बना रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, महीना भर 15 दिन पेपर पे प्रैक्टिस करो, उसके बाद कुछ 10,000 20,000 जो भी आपकी कैपेसिटी है डालकर तब ट्रेड करो। ठीक है, क्योंकि आप मुझे चाहे नुकसान होने के बाद कितनी भी गाली दे लेना, कोई आपका पैसा नहीं देने वाला, नुकसान आपका है और प्रॉफिट भी आपका है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ सारी चीज़ें, लेकिन ट्रेड करना अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से। ठीक है, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। मेरा रिस्क एपेटाइट और आपका रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो फिर शुरू करता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि
इलियट रिट्रेसमेंट लेवल्स लगाए तो इलियट रिट्रेसमेंट लेवल बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। तो ये वाला इलियट रिट्रेसमेंट लेवल लगाना आ गया। तो जब अगर बाजार गिर रहा है तो इस रिट्रेसमेंट लेवल को लगाकर मैं नीचे के लेवल भी निकाल सकता हूं। तो नीचे के लेवल मैं कैसे लगाऊंगा, तो जब हम इलियट में देखेंगे जब बाजार ऊपर से नीचे गिरता है तो जो हमारा ए लेवल है और बी लेवल उससे ऊपर होना चाहिए। ये देखिए यहां पे मैंने इसको लगाया और इसने मुझे नीचे के टारगेट दे दिए, क्योंकि बाजार में इतना डायनेमिक फॉल था तो ये किसी भी उसको इसने रेस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे कैंडल्स में, ये देखो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल 11,503। तो ये आप कैंडल देखोगे 11,536। ये हमने थोड़ा सा और अच्छे से लगाते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर गिरा 11,538, रुका, ठीक है। उसके बाद फिर गिरा 10,980, 10,420, 10,075, 95, 17, 86, 13। तो ये सारे लेवल इसने दिए थे, लेकिन बाजार बहुत तेज फॉल होने की वजह से कहीं भी इसको तो ये हमारे सिर्फ इसी काम का है कि हम यहाँ पर टारगेट्स बना सकते हैं। और ये कहीं कुछ ये नहीं बताएगा कि कौन सा टारगेट आएगा, कोई भी टारगेट आ सकता है। 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल भी आ सकता है, 100% भी आ सकता है और 138% भी आ सकता है और 261 भी आ सकता है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, देखो ये यहाँ पर हमने लगाया तो ये बिल्कुल सेटिंग में आया और 261% रिट्रेसमेंट लेवल इसने 7604 का बताया था। यानी इसने बताया था ये लास्ट लेवल है भैया, इसके बाद अगर बाजार गिर गया तो भगवान भरोसे है बाजार, ठीक है। तो ये लास्ट लेवल तक हर लेवल देके चला गया। मैं आपको एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज में, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भागे चला जा रहा है, तो ये जनरली जब बिल्कुल ऊपर के साइड कोई भी टारगेट नहीं दिखता ना, तो तब ये हमें टारगेट बना के देता है, ठीक है। तो इस पर मैं ये लगाता हूँ, एक दूसरे वाला लगाऊंगा मैं यहाँ पर ये एक है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये बहुत ही पॉपुलर है और ये बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। ये देखिए ये पूरे चार्ट पे मैंने लगाया। इसको ना उठाने का तरीका ये है कि जहाँ से भी आपको इसको उठाना है वहाँ पे ले जाके क्लिक कर दो हल्का सा। ये कौन सा क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है और लेफ्ट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक दबा के इसको ऐसे चार्ट को उठा दो और जो इसका लो है और जो इसका हाई है 100% रिट्रेसमेंट लेवल पर उसको ले लो। और आप यहाँ पर देखोगे कि जो 138.2% रिट्रेसमेंट लेवल 1900 पे था और 150% रिट्रेसमेंट लेवल 1985 पे था। तो 1985 150% रिट्रेसमेंट लेवल आ गया और इसका लास्ट रिट्रेसमेंट लेवल है 2073 और 2073 के बाद भैया 2814 से पहले कहीं नहीं रुकता ये। तो 1789 आप यहाँ पे देखोगे, इसके बाद करेक्शन दे दिया। ये देखो कितने डायनेमिक है ये और कितना वर्क करते हैं। ये देखो 1789 पे गया, करेक्शन दे दिया, 1889 पे गया, करेक्शन दे दिया, ठीक है, 1985 पे गया, करेक्शन दे दिया। तो ये बिल्कुल 100% वर्क करते हैं। एक और बहुत ही अच्छा टूल मेरे को एक स्टूडेंट ने पूछा था, सर MACD समझ में नहीं आया। तो भैया MACD है क्या, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। MACD यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर इन्होंने दो मूविंग एवरेज लिए हैं, 12 डे मूविंग एवरेज और 26 डे मूविंग एवरेज। तो जब हम दो मूविंग एवरेज पे काम करते हैं
तो जब भी मैंने जैसे बोर्ड पे भी बताया था कि जब भी छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज से ऊपर आ जाए तब हमें बाई करना है। जब भी छोटा मूविंग एवरेज, तो यहां पर 26 और 12 में कौन सा छोटा है? 12 छोटा है। तो छोटा मूविंग एवरेज 12 जब 26 से ऊपर निकल आए तब हमें बाई करना है, और जब छोटा मूविंग एवरेज 26 से नीचे आ जाए तब हमें सेल करना है। तो यहां पर हमें छोटा मूविंग एवरेज फॉलो करना है। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये छोटे मूविंग एवरेज की है। तो जैसे ही ये छोटे मूविंग एवरेज ऊपर आता है तो बाई सिग्नल, क्योंकि यहां पर क्रॉसओवर हुआ, और यहां पर जैसे ही नीचे आया तो ये सेल सिग्नल, यहां पर फिर ऊपर आया तो बाई सिग्नल। तो अब ये दोनों आपस में MACD डेली चार्ट पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में मिलके चल रहा है, यानी यहां पर कोई क्लियर सिग्नल नहीं है। एक बार निफ्टी में भी देख लेते हैं। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितना भी मैं आपको समझा लूं, आपको खुद इसमें घुसना होगा और आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा इसको, जैसे आप मोबाइल में सर्फिंग करते हो इसी तरीके से आपको इनमें सर्फिंग करनी पड़ेगी, एक्सप्लोर करना पड़ेगा और आप सीखोगे। तो यहाँ पर मैं MACD लगा के देखता हूँ। तो मूविंग एवरेज यहाँ पर भी दोनों मूविंग एवरेज आपस में मिलके चल रहे हैं, यानी यहाँ पर भी कोई क्लियर डायरेक्शन MACD नहीं दे रहा है। तो अभी क्योंकि कोई क्लियर डायरेक्शन MACD नहीं दे रहा तो MACD को हम छोड़ देते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा टूल मैंने आपको बताया था, RFI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो RFI स्मूथ हैंड और स्टोकेस्टिक, ये तीनों करीब करीब सेम ही है, और ये थोड़ा सा RFI लंबे जल्दी बाई और सेल बोल देता है और ये थोड़ा टाइम लगाते हैं। और ऐसे ही स्टोकिस्ट समझ लो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, ये मीडियम टर्म के लिए हो गया। तो अभी RFI भी कोई सिग्नल नहीं दे रहा। जनरली RFI का क्या होता है, जब भी RFI 100 के लगभग होता है, यहाँ पर 90 के लगभग होता है तो हमें फेल करना होता है, और जब भी RFI यहाँ पर 5, 6, 10, 20 के लगभग होता है तो हमें बाई करना होता है यहाँ पर, और ऊपर फेल करना होता है। यहाँ पर हमें बाई करना है और यहाँ पर हमें सेल करना है। ठीक है जी। तो मैं आपको एक बार सारे इंडिकेटर्स बता देता हूँ। ये तो मूविंग एवरेज हो गए तीनों। उसके बाद 50 डे मूविंग हाई लो, विलियम परसेंटेज आर, ये मैं एक बार हटा देता हूँ RFI के तीनों। वॉल्यूम, जितने शेयर ट्रेड हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वाली कैंडल पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम से जिस दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक गिरा था। और स्टॉकिस्ट, ये तो हो गया हमारा, RFI भी हो गया। रेट ऑफ चेंज बेसिकली बस कितना कितना बाजार गिरा, और रेट ऑफ चेंज क्या है कि डेली जितना बाजार गिरा या जितना बाजार बढ़ा, ये जो हरे वाली लाइन है ये तो उसको डिनोट कर रही है। और ROC मूविंग एवरेज, ये ROC मूविंग एवरेज बना दिया उसको 10 डे का। 10 दिन तक बाजार जितना गिरा और 10 दिन तक बाजार जितना बढ़ा उस सबको जोड़ के और 10 से डिवाइड कर दिया, ROCMA आ गया। तो इसको मैं यूज नहीं करता। प्राइस चैनल, ये प्राइस चैनल बता रहा है। तो जो मुख्य हैं, पाइवेट पॉइंट बहुत अच्छा है। ये आपको अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो आपको बहुत सटीक दे देगा लेवल्स। ये देखो इसने रेसिस्टेंस लेवल्स दे दिए
ये डेली आप डेली पाइवेट पॉइंट देखो, 10,711 से ऊपर जब तक बाजार है, बाजार की तेजी जिंदा है, 11,123 का टारगेट है और 11,345 अगला टारगेट है। इसके हिसाब से ये बहुत बड़े बड़े टारगेट दे रहा है। बाजार भी वैसे तो अनसर्टेन ही है, ठीक है। तो बाजार में इतना कुछ तो होने वाला नहीं है, ना ही बाजार 10,700 एक ट्रेडिंग सेशन के अंदर जाता दिख रहा है और ना ही 11,123। खैर, ये इसका पहला रेसिस्टेंस है, ये दूसरा रेसिस्टेंस है, तीसरा रेसिस्टेंस है। इसके हिसाब से स्टॉक्स में बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो स्टॉक्स में बहुत ज़बरदस्त काम करता है। पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्सल, ये बॉल है, रेड बॉल आई तो सेल में खड़ा रहना है, ब्लू बॉल आई तो बाई में। तो मैंने आपको बता दिया, आपको तो 7 डे मूविंग एवरेज यूज करना है, ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसको आप, मीडियम टर्म में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं उसको आप 7 वीक पे ले लो बस। मोमेंटम का मूविंग एवरेज है ये, मोमेंटम यानी वोलेटिलिटी। चिनको मिनको ये बताता है कि ये पहाड़ों के बीच में जब बाजार आ जाए तो ट्रेड नहीं करना। तो इसमें मूविंग एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, बट आप ज़्यादा इधर उधर उसमें नहीं चक्कर में पड़ना है। ये बॉलिंगर बैंड्स हैं, इनके बीच में बाजार रहेगा। तो इन बॉलिंगर बैंड्स के बीच में बाजार रहेगा। ATR ये भी काफ़ी अच्छा टूल है। तो यहाँ पर ये बताता है, देखो जैसे ये ATR लेवल बता रहा है 185। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको 185 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप 185 पॉइंट से कम का स्टॉप लॉस लगाते हो तो बाजार आपका स्टॉप लॉस ले जाएगा। यानी जब तक बाजार 185 पॉइंट ना बढ़े या ना गिरे, आपको अपना सौदा तेजी का या मंदी का खड़े रखना है। अगर आप 185 पॉइंट का स्टॉप लॉस झेल सकते हैं तो अभी इस वॉलेटिलिटी पर ट्रेड करें, ये ATR बताता है, ठीक है। तो ATR आपका स्टॉप लॉस बताता है। तो अब क्या चीज़ रह गई इसके अंदर, अगर इंडिकेटर नहीं आ रहे तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आप ये देखें इंडिकेटर गायब हो गए मेरे, इसको मैंने क्लिक किया तो इंडिकेटर आ गए मेरे। कई लोग यहाँ पर गलती से टाइल इन 2 रो पे क्लिक कर देते हैं और ये 2 रो पे आ जाती है, सोचते हैं फिर क्या होना है। तो सिंगल विंडो पे आप क्लिक कर देना है। ये विंडो मैंने चार्टिंग पे क्लिक करके तब खोली है, चार्टिंग पे क्लिक करके तब खोली है। तो टाइल इन 4 विंडो, ठीक है, 4 विंडो में आ गया ये पूरा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं सिंगल विंडो में कर दूंगा तो ये फिर सिंगल विंडो में आ जाएगा। कैप्चर चार्ट, अगर मुझे इस चार्ट की फ़ोटो लेके भेजनी है, कहीं पर प्रिंट निकालना है, वर्क स्पेस, इसको मैं सेव कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने सेव किए हुए हैं यहाँ पर, जैसे मैंने सेव किया हुआ है तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आ गया, चार्ट निकल गए। सेव करना भी बता देता हूँ, ऐसे गए जैसे हम निफ्टी का चार्ट सेव करके दिखाते हैं। तो जब हम यहाँ पर क्लिक बंद करेंगे इसको तो ये मांगेगा कि आपको क्या सेव करना है चार्ट को, तो सेव एस आप दे दोगे तो वो आपका चार्ट सेव रहेगा। तो ड्राइंग टूल, अच्छा ये कुछ फिबोनाची और रह गए थे, जैसे फिबोनाची फैन। ये सब मूविंग एवरेज में हटा देता हूँ जिससे मुझे स्पेस मिल जाए काम करने के लिए।
ATR कहाँ चला गया ये? तो जैसे हमने ये ATR इंडिकेटर लगाया हुआ है, तो अगर हम इसे हटाना है तो इसके दो तरीके हैं। तो मैं चार्ट बंद कर दूं, नए सिरे से खोलूं, या फिर वहीं पर ही जाके तब ये हटेगा। यहाँ पे मुझे ढूंढना पड़ेगा ATR, और उस पर टिक लगा हुआ होगा, तो उस टिक को मुझे हटाना होगा। ठीक है, तो ये मैंने प्लेन चार्ट ले दिया। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा, देखो फिबोनाची में हमें दो चीज़ें ही ट्राई करनी है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची प्रोजेक्शन। बाकी मैं आपको बता पाँचों रहा हूँ, लेकिन आपको पाँचों ट्राई नहीं करनी है। तो मैंने आपको बताया अभी मोटा मोटा जो आपको ट्राई करना है, आपको RSI, ठीक है, 7 डे मूविंग एवरेज, और फिबोनाची फैन, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, RFI जब भी 100 के लगभग, 90 के लगभग हो, आपको सेल करना है। जब भी 0 हो, आपको बाई करना है। फिबोनाची प्रोजेक्शन से और फिबोनाची रिट्रेसमेंट से आपको लेवल्स निकालने हैं। 7 डे मूविंग एवरेज से ऊपर बाई रखना है, 7 वीक मूविंग एवरेज से ऊपर बाई रखना है मिडिल टर्म में, और नीचे जाना तो बेच देना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल टेक्निकल एनालिसिस आपको बता दिया मैंने। बहुत ज़्यादा किसी चक्कर में नहीं पड़ना, किसी टेंशन कोई लेनी नहीं है आपको, बिल्कुल सिंपल सारा चीज़ें बता दी आपको। फिबोनाची फैन, तो ये फिबोनाची फैन है, ये देखिए। तो ये मैंने लगाया कि अगर बाजार गिरने लगे तो कहाँ तक नीचे की तरफ जाएगा। तो ये सारे सपोर्ट्स लेगा बाजार या नहीं लेगा, इसको मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। ये है ऊपर जा रहा है तो बाजार के क्या क्या सपोर्ट्स हैं, तो ये देखिए आप, ये बिल्कुल परफेक्ट वही लेवल दे रहा है बार बार। तो इस तरीके से हम इसे लगा सकते हैं, हम ऊपर से नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं इसको। यहाँ से ये डिलीट करने के हैं, ऑल डिलीट करना, ये डिलीट करना, ये अंडू का बटन है। ठीक है, और ये आपको कुछ लिखना है, जगह मुझे लिखना है, यहाँ पर एक बॉक्स बन जाएगा, उसमें कुछ लिखना है, तो ये सब आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी GK लिख दिया, ओके, तो ये आ गया GK यहाँ पर। ठीक है, तो एक पेन है, ये पेन से ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इरेज कर दिया मैंने सब कुछ। तो ये पेन से हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि भैया ये हाई बनाया, ये लो बनाया। ठीक है, तो आगे इसको यूज़ करेंगे, मुझे भी नहीं पता था ज़्यादा इसका। इसका एक बार कलर देखते हैं, इसका कलर भी चेंज होता है क्या? चलो ठीक है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख रहे थे हम। तो फिबोनाची ये टाइम जोन है, तो फिबोनाची टाइम जोन ऐसे लगा सकते हैं हम। ये जो बीच में गोली है ना, ये गोली को चार्ट के लास्ट लेवल पे ले जाके टिका देना है। ये देखिए, इस गोली पे हमें भी चलाना है। ये देखिए, इसको थोड़ा आगे रख लेते हैं जिससे कुछ, तो ये टाइम जोन बता रहा है। आप ये देखो, ये बता रहा है कि ये एक टाइम जोन है। इफ टाइम जोन में बाजार एक जैसा रहा, इफ टाइम जोन में बाजार एक जैसा रहा, इफ टाइम जोन में बाजार एक जैसा रहा, इफ टाइम जोन में बाजार कंसोलिडेशन हुआ, और इफ टाइम जोन में बाजार गिरा, और अब इस टाइम जोन में बाजार बढ़ रहा है। अब ये टाइम जोन कहाँ तक चलेगा जी? तो ये अभी टाइम जोन कहाँ तक चलेगा ये इसने आगे दिखाया नहीं है, तो इसको हम यूज नहीं करते। फिबोनाची आर्क्स, तो फिबोनाची आर्क कैसे होगा? इस तरीके से आर्क्स बनते हैं, गोले बनते हैं। तो ये देखिए, एक लो को दूसरे लो से मिला दिया, तो ये रिट्रेस, ये आपके टारगेट्स देगा।
ठीक है। और क्या चीज़ रह गई? तो मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें हो गई। बाकी आप मुझे क्वेरी करेंगे तो फिर मैं आपको उन क्वेरीज के अनुसार आंसर दूंगा। ठीक है। ये ड्रॉ अप एरो, ये अप एरो आप बना सकते हो। ठीक है। ये ड्रॉ डाउन एरो, ये आप डाउन एरो बना सकते हो। चार्ट आप सेव करके आपको कहीं पर भेजना है तो। ऐड वर्टिकल लाइन, आपको वर्टिकल लाइन लगानी है तो ये एक वर्टिकल लाइन लग गई। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, कोई भी रेसिस्टेंस या सपोर्ट है। ठीक है। तो जैसे ये हमारा एक, अच्छा जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक जैसे ये निफ्टी का चार्ट है तो ये बाजार ने एक 12,437 का हाई बनाया, तो ये एक रेसिस्टेंस है इसका। और हर एक सपोर्ट जब बाजार, जैसे देखो ये सपोर्ट है ना 10,588, तो बाजार इससे नीचे चला गया। उसके बाद जब बाजार वापस ऊपर आएगा तो यही सपोर्ट रेसिस्टेंस बन जाएगा। जितने भी सपोर्ट हैं वो रेसिस्टेंस बन जाते हैं, जितने भी रेसिस्टेंस हैं वो सपोर्ट बन जाते हैं। जब बाजार ऊपर चला जाएगा, आप ये देखो अब ये 10,588 सपोर्ट बन गया क्योंकि बाजार 10,588 से ऊपर चला गया। ठीक है। यहां पर आप चैनल्स बना सकते हो, प्रोजेक्शन लाइन, इस तरीके से आप प्रोजेक्शन लाइन बना सकते हो। ये तो अभी ये देखो इस तरीके से प्रोजेक्शन लाइन बना सकते हो आप। ट्रेंड लाइन या प्रोजेक्शन लाइन एक ही बात है। तो यहाँ पर आप ये देखो ये प्रोजेक्शन लाइन बना सकते हो कि बाजार कहाँ तक जाएगा और क्या क्या उसके सपोर्ट्स रहेंगे। ठीक है। तो आज इतना ही। थैंक यू।